अरे धुर्तुआ पागल मानव, अपने बेटे का मूड़न और बकरी बेटे का सीधे संपूर्ण। खुद की खुशी में दूसरे को दुखी। याद रखना, माता काली के नाम पर, माता दुर्गा के नाम पर, या फिर किसी अन्य देवी देवता के नाम पर जो कृत्य आप लोग कर रहे हो ना, क्रूरता व्यवहार जानवर पंछी के साथ कर रहे हो ना, आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। एक ना एक दिन पापों का दंड अवश्य मिल गया आप लोगों को। ये मत समझना कि उनको प्रार्थना करने पर सब पाप क्षमा हो जावे। एक एक हिसाब आपसे लिया जाएगा। आपको जवाब देना पड़ेगा और कुकर्मों का फल आपको उसी योनि में मिलेगा जिस योनि के साथ, जानवर पंछी के साथ आपने क्रूरता व्यवहार किया, उसी में भुगतना पड़ेगा। क्या समझ रहे हो? मैंने तो अपने बेटे की खुशी में दूसरे को दुखी दे दिया। मैं तो प्रसन्न खुश हूँ, हो लो खुश कुछ पल क्षण भरों के लिए, बाकी तो भुगतना है भाई। मैं तो आप लोगों से इतना ही कहूँगा, अश्लील कार्य करना बंद कीजिए। वो सब धर्म नहीं है। किसी भी जीव जंतु के साथ खिलवाड़ करना, क्रूरता व्यवहार करना पाखंड एजेंडा है। और धर्म आज्ञा देखो, संत शिरोमणि कबीरदास जी ने क्या लिखा? लिखता है, बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है तीन हवाल। बकरी ने तो घास फूस हरी पत्ती को खाकर अपनी जीवन को यापन कर रही थी, पर आपने क्या किया? उनका खाल उधार लिया, मांस भक्षण कर लिया, खा पी के पचा दिया। तुम तो कह रहे थे कि देवी दुर्गा माँ, काली माँ स्वप्न में आई है, उसने कही है मुझे बलि दो। किस जानवर का? तो बकरे का। कुत्ते का क्यों नहीं मांग ली? खच्चर बिल्ली का क्यों ना मांग ली? गौ माता का क्यों ना मांग ली? समझ में नहीं आता कि ये मूर्ख हिंदुओं को क्या किया जाए। धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर इन लोगों ने खिलवाड़ किया है। और तो एक पाखंड और चला है, चंदा दे दो। किसके नाम पर? तो काली दुर्गा माँ, काली माँ के नाम पर, दुर्गा माँ के नाम पर। किस लिए? एक बड़ा मंदिर, उसमें क्या होवे? तो पाखंड। किस चीज का पाखंड? तो बकरे की बलि। नियम भी दो हैं इसमें, एक वैष्णवी दुर्गा और दूसरे मांसाहारी दुर्गा। तो वैष्णवी दुर्गा में बकरे की कुर्बानी, बलि नहीं, और जो डायरेक्ट दुर्गा मंदिर उसमें बलि। धिक्कार है ऐसे हिंदू होने पर, कलंक है।
तो संत शिरोमणि कबीरदास जी ने लिखा है, बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है तिनको कौन हवाल। बकरी ने तो हरी भरी घास को खाई, उसी पर जीवन को यापन किए और आपने उनका खाल उतार लिया और मांस भक्षण कर लिया। किसके नाम पर? तो माँ दुर्गा, माँ काली के नाम पर, देवता भैरव के नाम पर। अबे धूर्तो, अपने बेटे का मुंडन और बकरी बेटे का सीधे संपूर्ण कहाँ में लिखा है? अगर उतना ही शौक है बलि कुर्बानी देने की, तो खुद की बलि दो ना, खुद की कुर्बानी दो, माँ को दे दो, जो भी सदस्य हैं उनको दे दो, और माता प्रसन्न हो जावे, खुश हो जावे। याद रखना, जो भी पाप तुमने किया उनका दंड तुमको भुगतना नहीं पड़ेगा। कुछ भी पाप क्षमा नहीं होता, एक एक पापों का हिसाब, जवाब आपको दिया जाएगा। और जिस भी जीव जंतु के साथ तुमने खिलवाड़ किया ना, उसी में तुमको भुगतना पड़ेगा। ये मत समझना कि बेतरबिंग आदि जो अनेकों अनेक बेताल अंधरूप जो बनाकर गरुड़ पुराण में रखे हैं ना, उनमें भुगतना पड़ेगा। प्रेत योनि, ये योनि, वो योनि, उनके नाम पर गोदान करो, कुछ ना हो, कुछ भी ना मिले। तुमने जो पाप किया है उनको तो भुगतना ही पड़ेगा, पर हाँ तुमने जो अच्छाई किया उनका भी फल मिलवे। पर ये मत समझना कि मैं उनका बड़े भक्त बन गया तो वो मुझे अब कुछ भी फाड़ ना पावे, तो भूल है। पिछले व्यवस्था में तुमने जो पाप किया उनका दंड तुमको भुगतना ही पड़ेगा। ये जितने भी बड़े बड़े बुद्धिजीवी, साधु संत तथा कथित धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, आस्थाओं के नाम पर पाखंड फैला रहे हैं ना, इनको भी दंड मिलवे। पाप कभी भी क्षमा ना होवे। तो कुल मिलाकर बुरा ना मानो तो होली है, पापों का दंड भुगतना ही पड़ेगा। और जाते जाते मैं आप लोगों को बता दूं, जिस भी मंदिरों में बकरे की बलि, तो उस मंदिर में जो भी कार्य हो तो उस कार्यों के नाम पर सपोर्ट मत करना। उस मंदिरों को जहां तक हो सके ध्वस्त कर देना। जहां पर कि बकरे की कुर्बानी, वो भी आस्था के नाम पर, भगवान के नाम पर, उस मंदिरों के साथ ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं कहूँगा, बाकी तो आप लोग बड़े ज्ञानी हो, गाली देने में, बेइज्जत करने में आप लोगों को समय ना लगवे। पर याद रखना, जब तक तुम लोग क्रूरता नहीं छोड़ोगे ना, तो मुसलमान भी गौ माता को खाना वो भी बंद नहीं करेंगे। इस देश में कानून है, कानून के हिसाब से भी इस देश में जीव जंतु को, किसी भी जानवर को नहीं मार सकते हो। मारने पर, जबह करने पर, जहर देने पर, अपंग करने पर रोक है। BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 325 और 291, इसमें भी है उल्लेख। 291 और 325 इसमें साफ साफ लिखा है, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी जानवरों को जहर देता है, अपंग करता है,
विकलांग करने की कोशिश करता है तो जिसकी अवधि है 5 वर्षों की। तो कानून के हिसाब से भी जानवर को मारना पाप है और धर्म में तो आज्ञा है ही नहीं। तो कुल मिलाकर कानून के अनुसार भी गलत है और धर्मों के अनुसार भी गलत है। सभी को जीने का अधिकार बराबर है। जब मुझ में भगवान तो जानवर में भी भगवान है, छोटे छोटे जीव जंतु में भगवान है। जो हमें दिखवे उनको क्यों मार दे? भूल चूक की तो अलग विषय है, पर देखकर मारना, देखकर अनजान हो जाना मूर्खता है भाई। और जितने हिंदू या फिर भारत में रह रहे लोग किसी भी जानवर को, पंछी को जबा कर खाता है ना, अगर अन्य समुदाय से हैं तो संविधान कानून के खिलाफ है। और जो हिंदू हैं वो कानून के भी खिलाफ है और धर्मों के भी खिलाफ है, दोनों के खिलाफ। अन्य समुदाय कानून के खिलाफ और सनातनी हिंदू लोग कानून और धर्मों के खिलाफ, दोनों के खिलाफ है। कानून में भी माना है किसी भी जानवर को नहीं मार सकते हो, उनको तंग नहीं कर सकते हो, उनको विकलांग नहीं कर सकते हो। जाके अध्ययन कर लेना 291 और 325 BNS भारतीय न्याय संहिता। मूर्ख है ये।